स्टूडेंट्स, आज हम वर्टिकल स्टेटमेंट का रेवेन्यू वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अप टू लास्ट लेक्चर हम बैलेंस शीट रिपीट कर रहे थे। आज से हम रेवेन्यू स्टेटमेंट, वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट सीखेंगे। स्टेटमेंट एग्जाम में जितना मैं सिखा रहा हूँ उससे बहुत छोटा छोटा आता है। ये खाली प्रैक्टिस पर्पस के लिए हम सीख के रख रहे हैं कि इनकेस अगर ऐसा टाइप आया तो उनको आना चाहिए। सो रेवेन्यू स्टेटमेंट स्टार्ट करने के पहले मैं बैलेंस शीट और रेवेन्यू दोनों रिपीट करके निकालता हूँ। बैलेंस शीट सोर्सेज ऑफ फंड से स्टार्ट होता है, उसमें शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, ऐड रिजर्व्स एंड सरप्लस, माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पार्ट बी होता है लोन फंड्स, हम टोटल को बुलाते हैं ए प्लस बी। सेकेंड पार्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, ए आता है फिक्स्ड एसेट, बी आता है इन्वेस्टमेंट, सी आता है वर्किंग कैपिटल। वो मिलेगा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, टोटल को ए प्लस बी प्लस सी। आज हम रेवेन्यू स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं, खाली आराम से सुनने का बस। इसमें डाल दिया ना मोबाइल फोन मोड से निकल एरोप्लेन मोड में डाल दिया। चलो रेवेन्यू स्टेटमेंट हमेशा स्टार्ट होगा ग्रॉस सेल से, बोर्ड पे लेस रिटर्न, नेट सेल, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेज, ऐड वेजेस, ऐड कैरेज इनवर्ड, ऐड फैक्ट्री एक्सपेंस, ऐड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, फिर ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। फिर ऐड फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। सबका टोटल बाहर लेके जाके सेल से माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अभी एग्जाम में हर क्वेश्चन पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया रहेगा। दिया रहेगा तो लिखेंगे, नहीं दिया तो छोड़ देंगे। राइट, ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होगा ऑपरेटिंग इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, बैड डेब्ट्स रिकवरी, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेब्ट्स रिकवरी, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेब्ट्स रिकवरी। याद रखना ये तीन ऑपरेटिंग इनकम होते हैं, बाकी कोई भी इनकम नॉन ऑपरेटिंग होता है। ऑपरेटिंग मतलब क्या, हर साल होने वाला। नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो चीज़ें हर साल नहीं होती, 5 साल 10 साल में। लॉटरी 10 साल में किसी को एक बार लगती है, अब तो हमको तो आज तक नहीं लगी। सो लॉटरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है, सैलरी ऑपरेटिंग इनकम ऐसा हमारे लिए। ठीक है, फिर लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसमें 3 पार्ट रहते हैं, ऑफिस के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, फाइनेंस के खर्चे। सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सब ऑफिस एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, सैलरी टू सेल्समैन, कमीशन टू सेल्समैन, डिस्काउंट अलाउड, सेलिंग है। फाइनेंस में एक ही याद रखने का, बैंक चार्जेस। आपको मैंने ये सब का लिस्ट बना के दिया है। तो फिर जो ऐड लेस करके मिलेगा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट करने का मिलेगा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स करने का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऐड लास्ट ईयर बैलेंस लेस अप्रोप्रिएशन, तो मिलेगा रिटेन अर्निंग। देखो ये फॉर्मेट बहुत लेंथी है, अनलेस एंड अनटिल आप इसको रेगुलरली घर पे पढ़ोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुश्किल जाएगा। फाइन, अब एग्जाम में आपको ये रेवेन्यू स्टेटमेंट दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूँ। रेवेन्यू स्टेटमेंट, ये आपका एक्सपेंस साइड है, ये इनकम साइड है। पहले हम हर चीज को टिक मार्क करेंगे। अभी याद रखना जो जो वर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, जैसे कि सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री एक्सपेंस, और एक याद रखना डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये सबको हम नाम देंगे COGS। सर क्या नाम देंगे? COGS। सर वापस बोलो, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वापस कौन कौन सा वर्ड? ओपनिंग स्टॉक दिखा, परचेज दिखा, वेजेस दिखा, कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड क्लोजिंग स्टॉक। फैक्ट्री के रिलेटेड जो जो चीजें होती है, जो ट्रेडिंग में आती है ना, वो COGS। फिर सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम को O, ऑफिस। एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, सैलरी टू सेल्समैन, सेल्समैन का ट्रैवलिंग एक्सपेंस S। खाली बैंक चार्जेस दिखा तो लिखने का फाइनेंस, इंटरेस्ट दिखा तो माइनस का साइन। ऐसा कोई भी एक्सपेंस इनकम जो हर साल नहीं होता, आपको पढ़ के लगेगा ये हर साल नहीं होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम। डेबिट में रहेगा तो एक्सपेंस, क्रेडिट में रहेगा तो इनकम। फिर टैक्स दिखा तो माइनस का साइन, इंटरेस्ट दिखा तो माइनस का साइन। बस इतना चीजें याद रखना। ये मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन में आगे के चैप्टर में भी आने वाला है बार बार, तो ये अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1.5 पे क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूँ। पेज नंबर 1.5, टेक्स्ट बुक का सेकेंड पार्ट में मैनेजमेंट, फर्स्ट पार्ट में फाइनेंस से हमारा हो गया है। चलो चीजों को टिक मार्क करके देता हूँ। पेन या पेंसिल ले लो सब लोग। हमेशा पेन या पेंसिल लेके बैठने का, जब भी आप लेक्चर देखने को बैठ रहे हो तो पेन या पेंसिल के साथ बैठो, आपको चीजें सिंपल जाएगी समझने।
भाई चीज़ों को टिक मार्क करके देता हूँ, चीज़ें देखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है फॉर द ईयर एंडिंग, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस दोनों है वो एक्चुअली, बट वर्ड ऐसे देते हो। ओपनिंग स्टॉक को लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लिखते जाओ, बाद में मैं समझाऊंगा। परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूरा नहीं लिखने का, COGS। फ्रेट एंड कैरेज भी COGS। स्टाफ का सैलरी ऑफिस एक्सपेंस है O। सेल्स सैलरी वर्ड आया, सेल्स वर्ड आया ना तो S। इंटरेस्ट वर्ड दिखा माइनस का साइन करने का, इंटरेस्ट माइनस होगा। रेंट ऑफिस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस, एडवर्टाइजिंग सेलिंग। एडवर्टाइजिंग कहा जाएगा सर सेलिंग। टर्न द पेज। कभी कुछ सुनने में गड़बड़ हो गया वापस एक बार पीछे जाके चेक कर लेने का। टर्न द पेज। डिस्काउंट सेलिंग, डिस्काउंट बेचने का टाइम देते हैं ना। डेप्रिसिएशन, खाली डेप्रिसिएशन बोला रहेगा ऑफिस। इंश्योरेंस ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस। सेल्समैन का ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सेल्समैन वर्ड आ गया ना तो सेलिंग। बैड डेट सेलिंग एक्सपेंस है। टेलीफोन एक्सपेंस ऑफिस। लीगल चार्जेस ऑफिस। डायरेक्टर का फीस ऑफिस। इनकम टैक्स लेस होगा, इनकम टैक्स लेस होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ बॉन्ड, कोई भी लॉस या कोई भी प्रॉफिट हर साल नहीं होता तो उसको लिखो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, NOI, बस हो गया नॉन ऑपरेटिंग इनकम। फिर देखना पूरा वर्ड है। प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेज, हमारे से कुछ डैमेज हो गया चीज, उसका हमको पैसा देना है तो उसका हम प्रोविजन कर रहे हैं, तो ये भी डैमेज कोई हर साल होने वाला चीज नहीं है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लॉस ऑन सेल ऑफ बॉन्ड भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सॉरी डेबिट है ना, एक्सपेंस है दोनों। और लास्ट में जो नेट प्रॉफिट बोला है ना इधर वाला, और हमको जो नेट प्रॉफिट आएगा वो सेम आना चाहिए। टेक्स्ट बुक का नेट प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट सेम है, मतलब हमने क्वेश्चन सही सॉल्व किया। क्लियर? चलो डेबिट साइड पे आ जाओ। सेल्स दिख रहा है ना स्टार्ट में, उसको टिक मार्क नहीं करने का बिकॉज क्वेश्चन का स्टार्ट ही सेल्स से होता है, तो सेल्स को टिक मार्क मत करो। क्लोजिंग स्टॉक COGS। उसका 3 वर्ड है, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, डिविडेंड ऑन शेयर्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, ये तीनों नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिखो, NOI। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्यों? डिस्काउंट बोला तो ऑपरेटिंग इनकम, कमीशन बोला तो ऑपरेटिंग इनकम, बैक डेब्ट्स रिकवरी बोला तो ऑपरेटिंग, ये तीन छोड़ के बाकी कुछ भी बोल ले तो नॉन ऑपरेटिंग। आपको मैंने लिस्ट बना के दी है, वो लिस्ट को एक बार गो थ्रू करोगे तो समझेगा कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग में आता है, कौन सा नॉन ऑपरेटिंग। ये चीजें टिक मार्क करना बहुत सिंपल है, मेरा लिस्ट है ना, आप देख लो एक बार, मैंने एक लेक्चर पूरा वो लिस्ट बनाने में दिया है। बैलेंस शीट में कौन से वर्ड में क्या क्या आते हैं, रेवेन्यू में, ऑफिस में क्या आता है, सेलिंग में क्या आता है, फाइनेंस में क्या। अगर आप आज क्लास में आप होते थे, फिजिकल लेक्चर चलता था ना, तो मेरे पास है ना इसका एक 2 पेज का शीट है, मैं हर बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ क्लास में, और शीट आपके सामने रहेगा जब भी मैं लेक्चर लेते रहूँ। कोई भी वर्ड मैंने लिखा शीट से क्रॉस चेक करने मिलता है, हाँ बराबर है, और 6-7 लेक्चर के बाद हमको यूज टू हो जाता है। दैट्स द रीजन। अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है, होपफुली नवंबर से गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है, नवंबर से प्लान कर रही तो दिसंबर तक तो हो जाना चाहिए। मैंने ये प्लान करके रखा है, फर्स्ट टर्म का पोर्शन, भले कल क्लास फुल क्यों नहीं जाए, फर्स्ट टर्म का पोर्शन हम ऑनलाइन कंप्लीट कर लेंगे, बहुत लिमिटेड बाकी है। सेकेंड टर्म हम फिजिकल विद गॉड ग्रेस फिजिकल लेक्चर्स को स्टार्ट करें। फाइन, चलो लेट मी स्टार्ट। नो क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करने का वो एक बार अच्छे से देख लो, गड़बड़ नहीं करना। पवन कैलकुलेटर दे। हमेशा क्वेश्चन का स्टार्ट ग्रॉस सेल्स से करने का। क्या वर्ड लिखने का सर? ग्रॉस सेल्स। ठीक है, आराम से इनर कॉलम ग्रॉस सेल 5,10,000 सेल्स क्रेडिट साइड करें प्लस रिटर्न्स 10,000। जो आउटर में बचेगा वो इधर नहीं, इधर लिखने क्या नाम से सर? नेट सेल्स। ठीक है, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स, गुड्स बनाने का खर्चा। आराम से इसका हमेशा स्टार्ट ओपनिंग स्टॉक से करना। ओपनिंग स्टॉक देखो दिया है कितना, 76,250। एड परचेस, परचेस वर्ड ढूंढो है क्या? हाँ है, 3,15,250। ये फिक्स है जो मैं लिख रहा हूँ, यही ऐसे ही लिखना हमेशा। एड परचेस लिखा। एड वेजेस करने का, क्वेश्चन में वेजेस ढूंढो है क्या? नहीं है तो मत लिखो।
एड कैरेज इनवर्ड, देखो है फ्रेट एंड कैरेज, फ्रेट एंड कैरेज कितना 7,000। इसके बाद ऐड होना चाहिए फैक्ट्री एक्सपेंस, क्वेश्चन में फैक्ट्री एक्सपेंस नहीं है। ऐड होना चाहिए डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, वो भी नहीं है। खाली डेप्रिसिएशन बोला तो ऑफिस एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी बोला चाहिए, नहीं है। तो लेस क्लोजिंग स्टॉक, देखो क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक है कितना 98,500। अब ये सबका टोटल करें, ठीक है। ये 1 2 3 प्लस होगा, ये माइनस होगा, आपके सामने कर रहा हूं। 76 250 प्लस 3,15,250 प्लस 7,000 माइनस 98,500, तो टोटल इज 3 लाख आ। ठीक है, अब ये 3 लाख नॉर्मली देखो, पहले तुम लिखना मत, खाली देखते रहना। इधर आता है, फिर इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी ऐड, क्लोजिंग स्टॉक लेस, फिनिश गुड्स ऐड, फिनिश गुड्स लेस, और जो बचता है वो आउटर में जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन में डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, फिनिश गुड्स भी नहीं है, तो इसको हम इनर में लिखने के बजाय डायरेक्ट आउटर में लिखेंगे। और ये जो 3 लाख रुपए ना, और ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा, देखना ये 3 लाख है, नहीं ये तुम्हारा इस साल का गुड्स बनाने का खर्चा, गुड्स बनाने का खर्चा। अब इस खर्चे को ये 5 लाख में से माइनस करो, तो ये जो 2 लाख बचा, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं सर? ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि डब्ल्यूआईपी नहीं, ज्यादातर आपको एग्जाम में ऐसे आ जाता से, खाली एक वेजेस रहेगा इसमें और फैक्ट्री एक्सपेंस बोला रहेगा, पैकिंग मटेरियल, ऐसा कुछ। फाइन, चलो अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होता है अपने रूल के हिसाब से ऑपरेटिंग इनकम्स। जब भी इनकम वर्ड लिखते हो तो क्रेडिट साइड में ढूंढने का। क्रेडिट में 3 इनकम है, लेकिन एक भी ऑपरेटिंग नहीं, सब नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग के लिए क्या रहना चाहिए वर्ड, याद रखना, डिस्काउंट, कमीशन या बैड डेब्ट्स। क्रेडिट में नहीं, तो ऑपरेटिंग इनकम ये देखो आपके सामने लिखा नहीं, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुमको वापस बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग वर्ड का मतलब लिख के रखो इधर, हिंदी या मराठी में, हर साल होने वाला खर्चा, हर साल होने वाला इनकम, ऐसा हर साल। और नॉन ऑपरेटिंग जो चीज हर साल नहीं है, ठीक है। अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस 3 टाइप के रहते हैं। पहला टाइप रहता है ऑफिस के खर्चे पहले लिखने का, फिर सेलिंग के, फिर फाइनेंस के, सब साथ में लिखने का, लेकिन पहले ऑफिस, फिर सेलिंग, फिर फाइनेंस। अभी ओ लिखे हुए वर्ड ढूंढता हूँ, एक एक करके लिखता हूँ। स्टाफ सैलरी 20,000 दिख रहा है मुझे, बराबर है। सेल सैलरी नहीं, इंटरेस्ट नहीं, रेंट 2,700 बराबर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,500, एडवर्टाइजमेंट नहीं, डिस्काउंट नहीं, डेप्रीसिएशन 9,300, 9,300। और जगह है देखने तो पहले एक्चुअली तो देखिएगा, एक आध वर्ड और आ सकता है। डेप्रीसिएशन के बाद इंश्योरेंस कितना, 1,000। इंश्योरेंस के बाद इलेक्ट्रिसिटी 350, यहाँ तक। इलेक्ट्रिसिटी सेलमैन सैलरी नहीं आएगा, बैड डेब्ट, टेलीफोन चार्जेस आएगा, टेलीफोन चार्जेस लिखा हुआ। कितना है, 750। लीगल चार्जेस 2,000। डायरेक्टर का फीस 4,400, डायरेक्टर्स का फीस 4,400। इनकम टैक्स नहीं, लॉस ऑन बॉन्ड नहीं, हो गए देखो सब ऑफिस के एक्सपेंस हो गए। वहाँ लिखे हुए ओ, यहाँ पे लिखे हुए ओ काउंट कर लेने का, नहीं है क्या, कुछ मिस तो नहीं हो गया कुछ। फिर बी आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वापस एक बार पहले से सेल सैलरी है 15,300। एडवर्टाइजमेंट
4,700 डिस्काउंट 2,400 सेल्समैन ट्रैवलिंग एक्सपेंस सेल्समैन बोला है ना 2,000 बैड डेट्स 3,400 बस। सी होता है फाइनेंस। फाइनेंस में एक भी नहीं है, फाइनेंस में एक ही वर्ड होता है, फाइनेंस एक्सपेंस में एक ही वर्ड होता है, बैंक चार्जेस नहीं, ये टोटल करने यहाँ से लेके स्टार्ट करें। ये सब मिला के जितने भी ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, कुछ मिस तो नहीं हो गया, एक बार चेक कर लेता हूँ। चलो स्टाफ सैलरी लिखा, सेल सैलरी लिखा, रेंट लिखा है, प्रिंटिंग स्टेशनरी लिखा है, एडवर्टाइजमेंट में लिखा है, डिस्काउंट लिखा है, डेप्रीसिएशन ऊपर डेप्रीसिएशन लिखा है, इंश्योरेंस लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, सेल्समैन का ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिखा है, बैठक लिखा है, टेलीफोन लिखा है, लीगल लिखा है, डायरेक्टर का फीस भी लिखा है। दैट्स ऑल। चल अभी 20,000, 2,700, 2,500, 9,300, 1,000, 350, 750, 2,000, 4,400, 15,300, 4,700, 2,400, 2,000 प्लस 3,400, दैट्स ऑल। ये आया 70,800 टोटल, 70,800। अभी इस ग्रॉस प्रॉफिट, अभी इनकम होता तो हम ऐड करके ये एक्सपेंस का टोटल माइनस करते। ये आया 1,29,12। इसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, लेकिन बिफोर इंटरेस्ट। लेस इमीडिएटली क्या करने का, इंटरेस्ट। पहले पेज में देखो इंटरेस्ट, वो माइनस 1,200। पहले इंटरेस्ट साथ नहीं आता था, इंटरेस्ट पहले जब ओल्ड से इसका फॉर्मेट था ना, उसमें इंटरेस्ट फाइनेंस एक्सपेंस में दिखाते थे। अब इंटरेस्ट को बोला अलग से लिखा हो तो अलग से लिखा है। 1,28,000 क्या आया, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, खत्म। ठीक है, अभी लास्ट में दो चीजें बाकी है, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। उसमें 3 वर्ड है, देखो क्रेडिट में इनकम बोला तो क्रेडिट में देखने का। पहला इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड है 1,500। इंटरेस्ट प्रोसीजर लेंथी है बट है सिंपल। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड है, डिविडेंड ऑन शेयर्स है, एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स है। तीनों लिख रहा हूं एक साथ, 3,900। इसका टोटल करेंगे, आउटर में डालेंगे तो 1,500 प्लस 3,750 प्लस 3,900, टोटल इज 9,150 लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। में 2 वर्ड है, देखो एक क्या है सर, 2 वर्ड है देखो ना, एक है लॉस ऑन सेल ऑफ बॉन्ड जो कि 3,500। दूसरा प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेज करके देखो, पूरा 2 लाइन में एक ही वर्ड है, प्रोविजन फॉर डैमेज 1,650। ठीक है, अच्छा तो मुझे नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना है, मैं चीज़ों को यहीं पे कवर करने को देख रहा हूँ। अच्छा चल प्लस माइनस कर लेने तो ये 5,150 है। अभी इस प्रॉफिट में ये इनकम ऐड, ये एक्सपेंस लेस, तो 128 प्लस 9,150 माइनस 5,150, तो टोटल इज 1,32,000 आया। खत्म हो रहा है, ये लास्ट पार्ट है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस होगा टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलते हैं इसको। लेस क्या हो गया, टैक्स। टैक्स देखो है 48,000, माइनस करो और फाइनली जो बचा ना, देखो इसमें से ये माइनस करो तो बचेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होगा क्योंकि ये इतना ही दिया है क्वेश्चन।
ये क्या मिला, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलो अभी इसको आराम से एक बार एक्सप्लेन करने तो आपको हर चीज़ समझेगा, आराम से मुझे एक्सप्लेन करने दो बस। फाइन। थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ रहा है बिकॉज मैं नहीं चाहता था नेक्स्ट पेज पे जाओ घर में, तो गड़बड़ को अवॉइड करने की। आराम से देखो, मैं आपको समझा दीजिए, डोंट वरी। इतना अपने दिमाग में सेट कर लेना, फॉर्मेट सेट कर लो, वर्डिंग्स तो बाद में अपने आप सेट हो जाएंगे। स्टार्ट करो, आप रिलैक्स होके बैठो, पहले कॉन्सेंट्रेट करो चीजों पे, समझने की कोशिश करो। हमेशा ग्रॉस सेल से स्टार्ट करने का, लेस रिटर्न नेट सेल मिलेगा, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स गुड्स बेचने का खर्चा, उसमें ओपनिंग स्टॉक परचेस वेजेस होना चाहिए था, नहीं है क्वेश्चन में, कैरेज है, देखो कैरेज है, फैक्ट्री एक्सपेंस भी होता है, डेप्रिसिएशन और प्लांट एग्जीक्यूशन होता है, रहेगा तो लिखेंगे, नहीं ये कहाँ से लिखेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक। ये सब प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, टोटल आउटर में आया, ये तुम्हारा इस साल का गुड्स बनाने का खर्चा। इस 5 लाख में से 3 लाख माइनस किया, 2 लाख बचा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। फैक्ट्री में होने वाला प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। अभी इस चीज को बेचने के लिए और भी खर्चे बाकी है, वो बात सब माइनस करने का जो बचता है उसको नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग इनकम, हर साल होने वाली इनकम को ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं, एक भी नहीं था। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ऑफिस में होने वाले खर्चे पहले लिख के निकालने, बेचने के रिलेटेड खर्चे बाद में लिखने, और बैंक रिलेटेड खर्चा जिसको फाइनेंस बोलते हैं वो उसके बाद में लिखने का। पहले ऑफिस, फिर सेलिंग, फिर फाइनेंस। देखो सब साथ में ही लिखे ना, सब साथ में ही लिखे, खाली ऑर्डर में लिखने का रूल है बस। फिर उन सबका टोटल बाहर लेके जाने का। टोटल खर्चा हुआ इस साल 70,800, ऑफिस का मिला के, सेलिंग का मिला के, फाइनेंस का मिला। इस प्रॉफिट में इनकम ऐड या एक्सपेंस लेस, तो मिला ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ये लेस इंटरेस्ट दिया है तो मिलेगा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो कि क्वेश्चन में 3 है, 1 2 3, ये देखो, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, ये उसका टोटल। फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 2 वर्ड, ये 1, ये 2, ये दोनों लिखा, ये उसका टोटल। अभी ये प्रॉफिट में इनकम हमेशा ऐड ही होता है, एक्सपेंस हमेशा लेस होता है, तो ये मिला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेस टैक्स किया, इनकम टैक्स दिया है, और ये जो लास्ट में जो आपको नहीं दिखता रहेगा 84,000, ये वापस